जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पदभारा। जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मारानी। अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्य वंश शिरमोड़ है, और स्वाभिमान झुकाना जिसका धर्मी अमर चित्तौड़ है। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। देखिए, जब एक बार जब चित्तौड़ दुर्ग को घेरा तो खिलजी नाकाम हो गया। वो पद्मावती को पाने के लिए आया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। तो उसने राणा रतन सिंह को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं आपकी पत्नी चित्तौड़ की रानी पद्मावती को मैं अपनी बहन समान मानता हूं, पर जितना मैंने उनकी सुंदरता का बखान सुना है, मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूं। राणा रतन सिंह ने सोचा मेरी प्रजा को कष्ट ना हो, अगर इतना सा करने से मेरा संकट टल जाए और मेरी प्रजा में खुशहाली लौट जाए तो मुझे ये करना मंजूर समझो। लेकिन गद्दारी का खून लेके मुगल खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर ले गया। और उस समय दो महान वीर कौन थे, किस किस को याद है जिन्होंने प्राण दे गए? गौरा और बादल। जब आज भी उदयपुर की धरती पर प्रवेश करते हैं चित्तौड़गढ़ में, तो बड़े सुंदर अक्षरों से लिखा होता है, गौरा और बादल की इस पवित्र मेवाड़ भूमि में, वीर भूमि में आप सबका स्वागत है। देख के दिल गदगद हो जाता है। बोली गौरा बादल की। लेकिन जब ये काम हुआ तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का क्रोध और बढ़ गया और दोबारा आक्रमण किया। रब की बात उसके मन में विचार था कि मैं सब कुछ नाश कर दूंगा और सारी छत्राणियों को अपने वश में कर लूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उससे पहुंचने से पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। और हुआ कैसे? राणा रतन सिंह ने कहा कि पद्मावती तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। हम कम भले ही है, पर हम में दम है और युद्ध भूमि में मरते दम तक लड़ेंगे। पर हे पद्मावती, आप क्या करोगे? हम तो युद्ध भूमि में शहीद हो गए, तो आप क्या करोगी? पद्मावती ने कहा आप एक बार जाओ युद्ध भूमि में, फिर देखना हम क्या करते हैं। और बड़ा ऐसा राज रचा, केसरिया बाना पहन के रजपूती रण में कूद पड़े, और जब तक सांस में सांस रही तब तक दुश्मन से खूब लड़े। सत्य सनातन धर्म वीर कण कण में गौरव भर देंगे, और पृथ्वी के क्या बात करो अंबर केसरिया कर देंगे। सारे राजपूत युद्ध भूमि में अपने प्राणों को त्याग रहे, एक एक 10-10 को मार रहा है। और जब एक बार नजर पड़ी तो किले के अंदर से धुएं की लपटें उठ रही है। खिलजी भागता हुआ गया। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छत्राणी के सर दीवारों से टकराया। घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है छत्राणी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कोई स्वाभिमान के लिए, कोई अपने घूंघट के लिए, कोई अपनी इज्जत आबरू के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है। आजकल थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं लोग, कहते हैं कि घूंघट प्रथा तो बहुत गलत है। ये गलत नहीं है, अपने पूर्वजों का सम्मान करना ही घूंघट प्रथा। मैं घूंघट प्रथा का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि बस होना चाहिए, पर जो अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहता है, जो नारी घूंघट में खूबसूरत दिखती है, वैसा कोई नहीं दिखता। बोली पद्मावती मात की। खिलजी के होश उड़ गए कि राजपूतों में, राजस्थान के राजपूत में इतनी ताकत है। जब एक मैंने कल्पना की, कवि की कल्पना होती है, पद्मावती माता जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने एक प्रश्न किया कि पद्मावती तूने ऐसा क्यों किया? ऐसी तुम्हारी इज्जत में आबरू में क्या थी? तुम चाहती तो उनके साथ जा सकती थी, बड़े ऐसो आराम से महलों चौबारों में दिल्ली की रानी बन से, ऐसा क्यों किया? तब पद्मावती ने बड़े सुंदर जवाब दिया, कहा
मैं जली राख हुई अंगारों पर स्वाभिमान बचाने को, मैं जली राख हुई अंगारों पर स्वाभिमान बचाने को, और मेरा रजपूती खून गर्म सदियों से ये अंदाज दिखाने को। उन मुगलों को ये दिखाना था कि मेरा खून इस अग्नि से भी तेज है, मुझे 1000 बार आग में फेंक दे, एक चीख नहीं निकलेगी। बोले पद्मावती मात की। हो इणरा चित्तारी कटलूठो, हो इणरा चित्तारी कटलूठो, आ तो रणवीरा रो खूटो, इणरो जोधारो लब कूटो, धरती धोरारी। हो इणरो जोधारो लब कूटो, धरती धोरारी। नारा नागोरी हकदाता, मटुआ ऊठ अड़ूता खाता, इन रेचे तकरी कई बाता, धरती धोरारी। वो धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी, वो धरती धोरारी, धोरारी धरती